31 साल के इस ट्रेनी डॉक्टर को इस बात का बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस सेमिनार रूम में आराम करने जा रही है, इस सेमिनार रूम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। 9 अगस्त 2024 सुबह के 8 बजे इस डॉक्टर के पेरेंट्स को एक कॉल जाता है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। ये बात सुन के इसके पेरेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और अपने आस पड़ोस के लोगों को लेकर उस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। पर वहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में मुझे भी जानकर काफ़ी ही दिल से बुरा लगा। अब आप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। उसे 3 घंटे तक हॉस्पिटल के गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि उसकी बेटी अंदर एक मरी अवस्था में पड़ी हुई थी। उसे अपनी ही बेटी के डेड बॉडी को देखने नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों कि 3 घंटे के बाद उसकी बेटी की डेड बॉडी तक इसको लेके जाया जाता है और जब इसके पिता उसको देखते हैं तो इसके पिता के होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ पर एक अधनंगी बॉडी पड़ी हुई होती है। वो बॉडी बता रही थी कि इसके साथ बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। इसने सुसाइड नहीं किया है। ये कॉलेज वाले लोग अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए इसे एक सुसाइड बता रहे थे, जिससे इस कॉलेज की रेपुटेशन पे कोई भी आंच ना आए। ये हादसा हुआ था आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, जहाँ पर ये जो डॉक्टर थी 31 साल की, वो अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट करके एज ए ट्रेनी डॉक्टर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। पर इसके साथ ये दरिंदगी किसने की थी, ये अभी सवाल बना हुआ था। एंड 24 आवर के अंदर में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है जिसका नाम होता है संजय रॉय। इस व्यक्ति को ध्यान से देखती, ये कोलकाता पुलिस के लिए एज ए सिविक वॉलेंटियर काम कर रहा होता है। ये उस हॉस्पिटल में हमेशा आना जाना इसका लगा रहता है। वो हॉस्पिटल में जाता था किसी मरीज को दाखिल करा के और इसका वही काम होता था। पर इसे किस सस्पेक्ट पे अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस रात की कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला जाता है तो उसमें ये तकरीबन रात के 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास उस कॉरिडोर में घूम रहा था और फिर वो उस सेमिनार रूम में जाता है और तकरीबन सुबह 4:30 बजे के आसपास फिर उस सेमिनार रूम से रिटर्न आता है। इस पे ये सस्पेक्ट किया गया था कि ये इस रूम में क्यों गया था, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल का आदमी नहीं बल्कि बाहर का आदमी था। पुलिस अब यहाँ पर छानबीन करती है और छानबीन में उसे एक टूटे हुए हेडफोन मिलती है जो ब्लूटूथ होती है। पुलिस अब सभी के हेडफोन को कनेक्ट कर रही होती है, वहीं पर इसका मोबाइल का हेडफोन कनेक्ट हो जाता है और पुलिस इसे अरेस्ट करके अपने कोर्ट में पेश करती है और इसे अपने रिमांड पर लिखती है। और ये जो संजय रॉय का आदमी है, ये अपना गुनाह कबूल भी कर लेता है और ये भी कहने के लिए रेडी हो जाता है कि मुझे फांसी पे चढ़ा दो। ये सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था कि लोगों को समझना काफ़ी इम्पॉसिबल था। आखिर एक इंसान इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना कैसे कर सकता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो ये दुनिया को एक अलग ही तरह से चौंका के रख देती है। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा सामने आता है कि उसकी आँख से खून बह रहा था, उसके पाँव को एक साइड में वाइड एंगल में पूरा तोड़ दिया गया था एंड क्या बोलते उसके पाँव से खून आ रहा था, उसके लिप को फ्रैक्चर किया गया था, मतलब बेरहमी से उसे मारा गया था एंड उसका रेप किया गया था। वही एक आदमी नहीं बल्कि ये गैंग रेप था, क्योंकि उसके जो अंदर से जो सीमेन प्राप्त हुआ था वो इतना ज़्यादा सीमेन था कि वो एक इंसान का हो ही नहीं सकता है। आखिर किस लोगों को बचाने की यहाँ पे साजिश की जा रही है। और उस जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उसने जब रिजाइन दे दिया ये कह के कि ये हमारी बेटी की तरह थी और इसकी हत्या होने के बाद हम इस कॉलेज को रिजाइन दे देते हैं। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protest. Students don't want to see this principal take up his post. और फिर अगले 9 घंटे के बाद उसी कॉलेज से थोड़ी दूर एक दूसरे कॉलेज में उसे प्रिंसिपल भी बना दिया जाता है। आखिर इस बात की इतनी भी क्या जल्दी थी कि एक तरफ ये रिजाइन देते हैं और दूसरी तरफ इसे एक नया
प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आखिर ये लोग किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे इंडिया में अक्सर ये देखा जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा कुछ गलत करके, कुछ हत्या करके वो हमेशा ही बच जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमारा देश का जो सिस्टम है इसमें काफ़ी सारे लूप होल है और इसी लूप होल का फ़ायदा उठाते हैं ये सारे लोग जो ये क्राइम करते हैं। संजय रॉय के अरेस्ट होने के बाद लोगों ने अभी प्रोटेस्ट करना बंद नहीं किया था। लोग अब भी सड़कों पे उतरे हुए थे और उसी जोश से प्रोटेस्ट कर रहे थे। आखिर संजय रॉय ने उसको क्यों मारा, कारण क्या था, अभी तक इसका बयान क्यों नहीं लिया गया। और एक सबसे बड़ी बात कि जब इसकी सीसीटीवी फुटेज जो थी वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, आखिर क्यों किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर इस कहानी पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। संजय रॉय जो कि घर पे जाता है, अपना कपड़ा बदलता है, जूते को चेंज करता है क्योंकि वो सबूत मिटाना चाहता था और वो वहीं पर एक ऐसी छोटी सी गलती कैसे कर सकता है कि वो अपना हेडफोन घर पे जाके ना ढूंढे। वो हेडफोन वहीं गिरा के कैसे आ सकता है? वो अपना कपड़ा दिखता है, जूता दिखता है, सब कुछ दिखता है, पर वो अपना हेडफोन क्यों नहीं देखता है? ये कहानी पे भरोसा करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। आखिर इसमें किसको बचाने की कोशिश की जा रही है ये तो समय पर जब पता चलेगा। सीबीआई के हाथ में ये केस को हैंडल किया जाता है, पर सीबीआई भी अभी कहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिस जगह पर ये क्राइम हुआ था उस जगह के पास के अपोजिट वाले रूम को वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो तो बाहर जब अंदर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बाहर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उसे जब आवाज़ आई तो वो अंदर जाके इस काम को रोका। आखिर हमारे देश में आए दिन ऐसे रेप क्यों होते रहते हैं? एक 31 साल की लड़की जो कि 36 आवर हॉस्पिटल में काम करती है, मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है। बट जो लड़की अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी महसूस ना करे तो वो और कहाँ महसूस करेगी? वो रास्ते पे चलते हुए महसूस करेगी या फिर कहीं और महसूस करेगी? वो अपने वर्क प्लेस पे ही सेफ नहीं। आखिर उस सेमिनार हॉल में क्यों नहीं एक भी सीसीटीवी कैमरा था और इस सीसीटीवी फुटेज को क्यों पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया? क्या किसी को बचाने की कोशिश या फिर कोई बड़ा इंसान जो कि इसमें जिसका हाथ है? और इसमें जो स्टीमन प्राप्त हुआ था ऑटोप्सी रिपोर्ट में, ये भी एक क्लियर कह रहा था कि ये किसी एक इंसान का काम नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का काम है। कौन है इसमें शामिल, ये अब भी गुत्थी बनी हुई है। लोग अब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस लोगों ने इसकी हत्याकांड की। हमारे इंडिया में बहुत सारे केस होते हैं, इतने सारे केस जिसमें खुद पुलिस और खुद जो बड़े ऊंचे पर्दे के लोग हैं, ऊंचे पहुंच के लोग हैं, वो सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं। आपने हाथरस कांड के बारे में सुना था? एक रात में ही उसकी डेड बॉडी को जला दी गई थी और किसी को कुछ पता नहीं चला था। एक लड़की जो गरीब घर की है उसको क्यों इंसाफ नहीं मिल पाता है? मुझे नहीं लगता है कि इसकी एक बार फिर एक माँ और एक बाप अपनी बेटी की इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हमारे इंडिया में कानून ऐसा है जिसमें बहुत सारे केस अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें से कोई 10 साल से लगा है, कोई 20 साल से लगा है। क्यों उसके केस को फास्ट ट्रैक पे नहीं ले आया जाता है और उसके केस को क्यों जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया जाता है? जब तक वुमेन सेफ्टी नहीं होगी तब तक लोग काम पे नहीं जाएंगे। नो सेफ्टी नो वर्क, ये नारा लग के काफ़ी सारे जूनियर स्टूडेंट, जूनियर डॉक्टर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे कारण? मैं सवाल करना चाहता हूँ वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी से। और वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है, अक्सर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाईली मात्रा में क्राइम होते हैं और वो क्राइम अंदर ही दब के रह जाते हैं। तो यही सवाल है। और सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि जब उसकी बेटी पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी तो क्यों पहले बोला गया कि आपकी बेटी बीमार है, और क्यों ऐसा बात बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है जबकि उसकी बेरहमी से मर्डर किया गया था? इसमें किसी बाहर के इंसान का हाथ तो होना तो मुश्किल है, हो ना हो इसमें किसी अंदर के ही इंसान का हाथ हो। भले ये जो संजय रॉय का नाम का जो आदमी है ये कितना भी है तो बाहर का आदमी है, भले वो बार बार आता जाता रहता है वहाँ पर, मतलब ये पेशेंट को लेकर के, पर वो उतनी बातें नहीं जानता होगा अंदर की जितनी बातें वहाँ के ही लोग जानते हैं। इसमें किसी अंदर के ही इंसान का हाथ है। वो लड़की 31 साल की थी, उसे क्या पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? इसकी जस्टिस की मांग करिए आप लोग। हमेशा ट्विटर पे एक हैशटैग जस्टिस बोल करके आप ट्रेंड करवाइए। एंड देखता हूँ अगर आगे कुछ अपडेट होगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। 78वां स्वतंत्रता दिवस, किस चीज की आजादी मना रहे हैं हम? बलात्कार करने की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम। ये कोई इन हरामजादे मर्दों से क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब कौन बचा रहा है तुमको? इस
स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई कुत्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स नहीं गिन पाओ।